बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ज़ेबा वॉइस चैनल। जब फ़िरौन का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, अपने भाई हारून को लेकर फ़िरौन के पास जाओ और उससे कह दो कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे, मिसाकीन पर जुल्म ना करें, वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और फरमाया, फ़िरौन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फ़िरौन हंसा और बोला, कौन अल्लाह? यहाँ का तो रब में ही हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने आप को रब कहलाने वाले, तेरी हुकूमत तो इन चंद लोगों पर है। असली खालिक तो वो है जो मशरिक़ और मगरिब का मालिक है, जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, जिसकी सल्तनत तले चरिंद परिंद ज़िंदगी बसर करते हैं। फ़िरौन ज़ोर से हंसा और कहने लगा, मूसा, क्या तू दीवाना तो नहीं हो गया? यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें कैद करवा दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए फ़िरौन, मैं अभी अल्लाह की कोई निशानी ले आऊँ तो तुम बनी इसराइल को आज़ाद कर दोगे, जुल्म करना ख़त्म कर दोगे? फ़िरौन ने कहा, कौन सी चीज़ ज़ाहिर करना है, करो। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़हा को ज़मीन पर रखा। वो अल्लाह के हुक्म से अजदहा बनकर पूरे महल में फिरने लगा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल में हाथ डालकर निकाला तो वो चांद की तरह रोशन नजर आने लगा। फ़िरौन के महल वाले हैरान हो गए और फ़िरौन कहने लगा कि ए मूसा, क्या तू इस जादू के जोर से मेरी सल्तनत को ख़त्म करना चाहता है, बनी इसराइल को आज़ाद करना चाहता है? ये ज़मीन जादूगरों की ज़मीन है और मेरे पास इससे भी बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं। क्यों ना एक मुकाबला करते हैं, तू अपना जादू दिखा, हम अपना जादू दिखाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फ़िरौन, ये जादू नहीं है, अल्लाह की निशानी है। फ़िरौन ने अपनी कौम के 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन से ही जादू सीख रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जादूगरों, झूठ ना बोलो, अल्लाह की मखलूक को गुमराह ना करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ। वे जादूगर आपस में बात करने लगे कि शायद ये नबी हो। कुछ ने कहा नहीं। फिर सारे जादूगर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे कि फ़िरौन, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, जो जो तुम चाहोगे सब तुम्हें मिलेगा, तुम हमारे ख़ास लोगों में शामिल किए जाओगे। वे जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ये दोनों सिर्फ एक जादूगर है और कुछ नहीं। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफ़ी हैं। बस वो 40 जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े और सब लोग हैरान थे और लोग कह रहे थे कि आज जो गालिब हो जाएगा बस वही सच्चा है। जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, पहले तुम अपनी निशानी ज़ाहिर करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, पहले उनको अपना जादू दिखाने दो। बस उनके पास जो जो लाठियाँ वो रस्सियाँ थी उन्होंने ज़मीन पर फेंकी और इंसानों की आंखों पर जादू हो गया और देखते ही देखते इंसानों को वो सब सांप नज़र आने लगी, हरकत करने लगी। तमाम लोग डर ही रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकी। वो अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांप वो लाठियों को खा गया। जादूगरों ने जब ये देखा तो कहा कि ये जादू नहीं है, मूसा ने जो किया है वो सच है। ये कहकर तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और मान गए कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। ए मूसा कलीमुल्लाह, आप उनके नबी हो।